Friends, welcome back to my channel. I am your friend Harjot and today I am here with our new video. आज की मेरी जो वीडियो है वो है कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस। कॉस्ट अकाउंटिंग के मैंने मोस्टली जो कंसेप्ट थे वो क्लियर कर दिए थे। आई थिंक ये मेरा एक कंसेप्ट रह गया था, बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, सो मैं इसको भी आज क्लियर कर देती हूँ। मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको इसका डिफरेंस बता देती हूँ, जितना मेरे को पता, जितना मैंने खुद स्टडी किया है। और सो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस वीडियो पर नए हैं, पहले उनको मैं थोड़ा सा एक्चुअल रिव्यू दे देती हूँ कॉस्ट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पता करते हैं कॉस्ट का मीनिंग। कॉस्ट का किसे कहा जाता है? Cost refer to the actual or estimated amount of expenses incurred on a particular article or activity. So cost किसे बोला जाता है? Cost बोला जाता है जो कि अमाउंट होती है। कॉस्ट हमेशा किस में होती है? अमाउंट में होती है, ठीक है। कॉस्ट वो एक अमाउंट है जिसे हम एक्चुअल अमाउंट भी बोल सकते हैं या फिर वो एक एस्टिमेटेड अमाउंट भी हो सकती है। जो होती है, किसका एस्टिमेट होता है? वो एक्सपेंसेस का, कि कितने एक्सपेंसेस है जो इनकर्ड होने हैं किसी पर्टिकुलर आर्टिकल और किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। समझ गए? तो कॉस्ट क्या होती है? एक अमाउंट होती है, नंबर में होती है, न्यूमेरिकल होता है, ठीक है। सो कॉस्ट एक अमाउंट होती है, एक्चुअल अमाउंट भी हो सकती है और वो एस्टिमेट भी हो सकती है। एस्टिमेटेड की हमने कई बार रफली हम बना देते हैं ना। फॉर एग्जांपल हम कोई भी घर में अपनी ग्रॉसरी की लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। वो एक एस्टिमेटेड अमाउंट भी हम लिख सकते हैं कि ये 50 रुपीज़ की इसमें ये आ जाएगा, 100 की ये चीज़ आ जाएगी। सो वो एक एस्टिमेटेड लिस्ट बना देते हैं। उसी तरह से कॉस्ट भी होता है कि एस्टिमेटेड भी हो सकती है और एक्चुअल भी हो सकती है अमाउंट। क्या होते हैं? किसी चीज़ को, किसी पर्टिकुलर आर्टिकल और किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में कितना हमारा खर्च होगा, कितना हमारा एक्सपेंसिस है जो वो पड़ेंगे, उसका टोटल अमाउंट होता है कॉस्ट। दैट्स इट। आफ्टर कॉस्ट वी स्टडिंग कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या होता है? अब कॉस्टिंग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कॉस्टिंग इज कंसर्न विद द मेथड ऑफ असेसिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड एट डिफरेंट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चेयर को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है। सो अगर आपको उसको मार्केट में सेल करना है उस चेयर को, तो आपको उसकी कॉस्ट पता होनी चाहिए, तभी आप कॉस्ट में अपना प्रॉफिट है ना, मार्जिन ऐड करोगे, तभी आपको पता लगेगा कि कितना सेल प्राइस कितना उसका है ना। सो जब आपको इस कॉस्ट तक पहुंचना होता है, उस चेयर की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। उस कॉस्ट को फाइंड करने के लिए हमें कॉस्टिंग में से गुजरना पड़ता है, ठीक है। कॉस्टिंग क्या होती है? एक मेथड होता है जिसमें हम असेस करते हैं कि जो हमने गुड्स को प्रोड्यूस किया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विस, या फिर अगर हम कोई अपनी सर्विस है अगर वो रेंडर कर रहे हैं, उसकी हमें वो एक मतलब असेसिंग, कॉस्टिंग एक असेसिंग करने का एक मेथड है। इस कॉस्ट को असेसिंग करने का मेथड ही कॉस्टिंग कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने आपको बताया, जैसे हम कोई चेयर को हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्टिंग असेस कैसे करेंगे हम? उसकी मतलब है ना, कॉस्ट फाइंड कैसे करेंगे? चेयर में अब क्या लगता है? चेयर में फर्स्ट ऑफ ऑल वुड लगती है, ठीक है। फिर उसमें लेबर लगता है, फिर उसमें फेविकोल भी लगेगा, प्लाई बोर्ड लगेगा, फिर उसकी फिनिशिंग होगी, पेंटिंग होगी, उसको पेंट किया जाएगा। सो ये सारी कॉस्ट उसकी कॉस्ट में इंक्लूड होगी, तभी उसकी फाइनल प्राइस हमें पता लगेगा कि हमने कितना मार्केट में उसे बेचना है। सो ये कॉस्टिंग में क्या है? हम फाइंड करेंगे कि कितना हमारा लेबर पर खर्च हुआ है, कितना हमारा मटीरियल पर खर्चा हुआ है, और कितना हमारा फेविकोल पर हुआ है, या फिर कितना हमारा पेंट एंड फिनिशिंग पर हुआ है, ठीक है। कि हम अगर कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब हम कॉस्ट उसकी कितनी पड़ेगी। सो कॉस्टिंग क्या होता है? एक मेथड होता है असेसिंग करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज, कि जो हमने गुड्स को प्रोड्यूस किया है उसकी कॉस्ट कितनी है, या फिर जो सर्विस रेंडर कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, असेस करते हैं इसकी हेल्प से हम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? Cost accounting is associated with the recording of income and expenses, preparing periodical statements and reports. ठीक है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉस्ट को छोड़ दो, कॉस्ट का मीनिंग आपको पता लग गया, ये होता है। अकाउंटिंग का मीनिंग आप जानते हो क्या होता है? अकाउंटिंग में क्या होता है? किसी भी अकाउंटिंग डेटा को फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, ठीक है। उसको फिर क्या करना? क्लासीफाई करना, क्लासीफाई करके उसको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के बाद क्या करना? उसको उसकी समराइज रिपोर्टिंग करना, कंट्रोल करना, ठीक है। से अकाउंटिंग में ये सभी स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं।
उसी तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होगा, इसमें है जो जो कॉस्ट की मतलब जो चीज़ें होंगी इनकम और एक्सपेंसेस, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो इनकम्स और एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, उनको रिकॉर्ड किया जाएगा प्रॉपर वे से, कलेक्ट करके डेटा को फिर से रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, फिर से रिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्ट कैसे किया जाता है, फर्म के कोई भी जो कंट्रोल करता है जो फर्म की मैनेजमेंट को, उसको आगे जाकर क्या रिपोर्ट कर दी जाती है। फिर क्या है, एक तरह का रिकॉर्डिंग की जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग में इनकम्स और एक्सपेंसेस की। एक पीरियोडिकल स्टेटमेंट बनाई जाती है, जैसे कि 1 Jan to 31 तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट मतलब 30 डेज का पीरियोडिकल हो गया, या फिर 2 मंथ्स का हो गया, या फिर 6 मंथ का हो गया, जैसे भी होगा वैसे अकाउंटिंग है जो बनाई जाती है। और अब ये कॉस्ट अकाउंटिंग है जिसमें हम सारा कॉस्ट का, इसमें क्या करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, जिसमें हमारा सारी कॉस्ट का डाटा है जो वो रिकॉर्ड किया हुआ है, प्रॉपर अकाउंटिंग की गई है किसकी, फिर उसका हेल्प तो बहुत बड़ा होगा ना हमारे बिजनेस में, तभी हम उसे बना रहे हैं प्रॉपर अकाउंटिंग को। सो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपनी फर्म की मैनेजमेंट को चलाते हैं, एंड डिसीजन मेकिंग में भी है जो ये हमारी हेल्प करती है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। अगर कोई भी फर्म है, अगर कोई फर्म है वो कॉस्ट अकाउंटिंग कर रही है, तो उसका कहीं ना कहीं से बेनिफिट भी होगा। उसका बेनिफिट कहाँ पे होगा, वो हेल्प कर सकती है कॉस्ट अकाउंटिंग उसकी प्रॉपर फर्म को मैनेज करने के लिए, या फिर डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प कर सकती है। या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग, अगर किसी तरह की कॉस्ट को कंट्रोल करना है आपको, कोई कॉस्ट आपकी लग रहा है कि इस फील्ड में कॉस्ट ओवर हो रही है आपकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट से, तो भी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत हेल्पफुल, आप उस कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। या फिर अगर आपको किसी कॉस्ट को चेक करना है सो आप चेक भी कर सकते हो। सो इसके काफ़ी बेनिफिट है कॉस्ट अकाउंटिंग के, इसलिए एवरी फर्म, अगर कोई प्रोडक्शन या फिर जहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस हो रहा है, वहाँ पर क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग है जो उसे यूज़ किया जाता है। नाउ वन बाय वन वी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। एक्चुअली सॉरी, मैं ऐसे ही फ़ोन से रफली शूट कर रही हूँ, बिकॉज आपको पता है कि ठंड बहुत हो रही है, इसलिए मैं बस ऐसे ही शूट कर रही हूँ बैठकर। सो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा अगर आपको लग रहा है कि हिल रहा है वीडियो, बहुत ज़्यादा शिवर हो रही है। सो कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी डिफरेंस आता है तो आप उसका डिफरेंस हमेशा मीनिंग से स्टार्ट कीजिए, पहले एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि इसको इसका मीनिंग पता है। सो जैसे मैंने कॉस्टिंग का आपको मीनिंग बता दिया, कॉस्टिंग रेफर टू दी प्रैक्टिस ऑफ द आइडेंटिफाइंग कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। सो कॉस्टिंग क्या है, एक मैंने जैसे आपको पहले बताया कि कॉस्ट को असेस करने के लिए एक प्रैक्टिस है, आइडेंटिफाई करती है, जिसमें कॉस्ट किसी प्रोडक्ट की और सर्विस की हमें कॉस्ट पता लगता है। आइडेंटिफाई करती है जैसे कि कोई वेरिएबल कॉस्ट है कि कितनी कितनी किस किस अमाउंट को हमने है जो कहाँ कहाँ पर एलोकेट करना है, एक तरह का कॉस्ट एलोकेट करती है कॉस्टिंग, ठीक है। और नेक्स्ट इस इधर क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग that records, classifying, allocate, summarize, analyze, interpret and controls the cost incurred of any product. सो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, रिकॉर्ड कर, कॉस्ट अकाउंटिंग किसी भी प्रोडक्ट पर जितना खर्च हुआ है उसको रिकॉर्ड करती है, उसको क्लासीफाई करती है, उसको एलोकेट करती है, समराइज करेगी, फिर उसको एनालाइज भी करेगी, फिर इंटरप्रेट भी करेगी, रिजल्ट फाइनल रिजल्ट भी बताएगी, एंड देन उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज स्कोप, कि कितना कितना किसका स्कोप है। अगर कॉस्टिंग का देखा जाए तो स्कोप है नैरो, इसका स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड सा ही है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता कॉस्टिंग का, बिकॉज इसको जस्ट कॉस्ट फाइंड करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। दूसरी जगह देखें हम, कॉस्ट अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो वाइड है। इसका स्कोप इसलिए वाइड है बिकॉज इसका, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अगर किसी तरह का कोई डिसीजन मेकिंग करना है तब इसकी हेल्प होती है, अगर आपको किसी तरह की अपनी कॉस्ट कंट्रोल करनी है उस टाइम करना है, अगर आपको किसी तरह की कॉस्ट को कंपेयर करना है अपनी फर्म की कॉस्ट को दूसरी अनदर फर्म की कॉस्ट से, तो आप उस टाइम भी इसको यूज़ कर सकते हो। से इसका जो यूज़ है वो वाइडर है देन कॉस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये पूछ रहा है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल अगर देखा जाए तो कॉस्टिंग जब आप यूज़ करते हो, कॉस्टिंग में जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का कुछ आई थिंक हेल्प नहीं होती है इसमें, मतलब इसका अप्लाई ही नहीं होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉस्टिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको पता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कुछ सिद्धांत होते हैं अकाउंटिंग के जिन्हें यूज़ करना ही पड़ता है, जिनके बिना आप अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते। ये सिद्धांत होते हैं जो बनाए जाते हैं, सो इनको यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसके बिना कोई भी आपकी
आपकी जो अकाउंटिंग बनाई गई है वो आपकी वैलिड नहीं है। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इन सिद्धांत को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सो इस यही बताया गया है कि कॉस्टिंग में इसका यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। उधर अगर सेकंड में देखें हम, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये है ही भाई अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग ही है ना एक तरह का नेम इसका। सो इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। जो अकाउंटिंग के मूल्यांकन के सिद्धांत है जो उनका यूज़ करना इसमें बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट अकाउंट प्रिंसिपल्स कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं हो सकती, इट्स नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग। क्या इनका डिसीजन मेकिंग में कोई योगदान है? कॉस्टिंग का तो नहीं है, नॉट यूज्ड। कॉस्टिंग का कोई डिसीजन मेकिंग में यूज़ नहीं होता है। दूसरी जगह देखा जाए कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ होता है अगर आपको बिजनेस में किसी तरह का या फिर फर्म को किसी तरह का डिसीजन मेकिंग करना है, तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग में अपना डेटा चेक कर सकते हो, अपने रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मैंने बताया ना कि वो पीरियडिकल एक स्टेटमेंट होती है। ठीक है, पीरियडिकल मीन्स 1 ईयर तक भी आप कंपेयर कर सकते हो, एवरी ईयर आप कंपेयर कर सकते हो। 2020 का 21 से आप कंपेयर कर सकते हो, या फिर 2019 का आप 2020 वाले रिजल्ट से कॉस्ट अकाउंटिंग से चेक कर सकते हो। सो ऑफ कोर्स इसका डिसीजन मेकिंग में यूज होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। लास्ट पॉइंट इज अकाउंटिंग मैकेनिज्म। ये पूछ रहा है क्या इन दोनों में अकाउंटिंग जो मैकेनिज्म है उसका यूज होता है। आपको बता दूं अकाउंटिंग मैकेनिज्म क्या होता है, कि अकाउंटिंग एक तरह से किस तरह से अपना काम मैकेनाइज करता है, चलता है, मतलब पता है ना आपको, एक स्टेप बाय स्टेप होता है, वो इस तरह से बताया गया है। इट डज नॉट रिक्वायर फॉर्मल अकाउंटिंग। ये बोला कि कॉस्टिंग अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पर आपको कोई फॉर्मल अकाउंटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इवन अरिथमेटिकल कंप्यूटेशन और स्टेटमेंट्स में हेल्प इट, कि आपकी कॉस्टिंग है जो वो अरिथमेटिकल कंप्यूटेशन, अगर आपके पास कोई अरिथमेटिकल कंप्यूटेशन पड़ी है या फिर आपके पास कोई स्टेटमेंट्स पड़ी हैं, ठीक है, उससे ही है जो कॉस्टिंग हो जाती है। ठीक है, कॉस्टिंग में हमें किसी फॉर्मल अकाउंटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें हमें जस्ट अरिथमेटिकल प्लस माइनस की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर कुछ कंप्यूटेशन करने, कुछ कंप्यूट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें जस्ट हम 0 to 9 जो अरिथमेटिक नंबर है उनसे हमने खेलना है, जैसे इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में। ऑन द अनदर साइड इट इन्वॉल्व्स अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। इसमें एक तरह की प्रॉपर अकाउंटिंग की जाती है कॉस्ट की। सो इसमें स्टार्टिंग होगी कलेक्शन ऑफ डाटा से स्टार्ट हो जाएगा हमारा मैकेनिज्म, अकाउंटिंग मैकेनिज्म, और एंड कहाँ पे होगा, द प्रेजेंटेशन ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है भाई। सो इसमें क्या है कि अगर आप कोई कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हो तो वो एक अकाउंटिंग मैकेनिज्म को प्रॉपर फॉलो करेगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेगा, जिसमें फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कलेक्शन ऑफ डेटा, एंड जो लास्ट स्टेप है वो रहेगा प्रेजेंटेशन ऑफ द रिपोर्ट। सो ये थे इसके डिफरेंस। मैंने आपको इस टाइम 5 डिफरेंस करवाए हैं। फर्स्ट मीनिंग, सेकंड स्कोप, फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फिर डिसीजन मेकिंग, एंड फिर अकाउंटिंग मैकेनिज्म। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।